तो तुम लोगों ने सैंडविच तो देखा होगा ना, और ये भी आपको पता होगा कि डी इसमें साइलेंट होता है, मैंने शायद पहले आपको बताया हो। तो डी इसमें साइलेंट होता है या सैंडविच होता है। अब थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है आपके लिए। सैंडविच इंग्लैंड में एक जगह का भी नाम है, एक कस्बे का नाम है, छोटे से शहर का नाम है सैंडविच। तो उस सैंडविच का इस ब्रेड वाले सैंडविच से क्या कनेक्शन? डी साइलेंट है तो सभी जानते हैं, ये तो बच्चों का खेल है। लेकिन ये सैंडविच इंग्लिश में आया कैसे? सबसे ज़्यादा जो मुस्तनद बात है, जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि सैंडविच नाम की जो जगह इंग्लैंड में है, वहाँ पर कोई अर्ल रहता था। अर्ल का मतलब होता है एक तरह से नवाब, एक तरह का जागीरदार, एक तरह का ज़मींदार आदमी बहुत बड़ा, उसे अर्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके यहाँ शायद नंबरदार होते हों या नवाब इस तरह होते थे पहले, तो ये अर्ल कहलाता है। तो ये अर्ल था, इसका नाम था कुछ जॉन करके, मेरे पूरा नाम याद नहीं इस वक्त। तो ये जॉन जो था, इसे गैमलिंग का बहुत शौक़ था, ताश के पत्तों पे जुआ खेलता था, इसे बड़ा शौक़ था। अब ताश का एक उसूल है, ये एक हाथ में तो रखना ही पड़ता है, एक हाथ में ताश, फिर उसे दिखा ऐसे करके जो भी है बाहर। तो ये बहुत देर से खेल रहा था, बहुत देर से मतलब ये समझिए कि कोई 5-6 घंटे हो गए थे या और ज़्यादा हो गए हों। तो इसे भूख लगाई थी बहुत तेज़। तब इसने अपने नौकर से कहा कि कुछ ऐसा बनाओ जिससे मेरा एक हाथ जो कार्ड्स में घिरा हुआ है ये घिरा रहे और मैं एक ही हाथ से खा सकूं, दो की मुझे ज़रूरत ना पड़े। तब उसने ब्रेड के बीच में कुछ मीट के पीस, कुछ सब्जियों के पीस रख के इसे दे दिए थे। तो इसने इस तरह उसे एक हाथ से खा लिया था। चूँकि ये आदमी सैंडविच था, सैंडविच का अर्ल था, सैंडविच एक जगह है और ये वहाँ का नवाब था, इसे अर्ल ऑफ सैंडविच कहा जाता था। इस आदमी को अर्ल ऑफ सैंडविच कहा जाता था। बाकी उस क्लब में बैठे और लोगों ने भी फिर इस तरह खाते देखा, उन्होंने कहा 1 more फॉर मी, मेरे लिए भी एक। इस तरह ये चलता चला गया और हमारे अर्ल ऑफ सैंडविच के नाम पर ही इस डिश का नाम, डिश ही समझ लीजिए, सैंडविच पड़ गया। तो दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ सैंडविच।